जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। जैसा कि हम प्रत्येक दिवसों का जो महत्व है, उसका क्या वैज्ञानिक इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसी ढंग से आज हम लोग एक नए दिवस जो 17 मई को मनाया जाएगा, जो है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ये विश्व उच्च रक्तचाप दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में सबसे पहले जाने। तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में जो हाई ब्लड प्रेशर है उसके प्रति जागरूकता फैलाया जाए, लोगों को हाई ब्लड प्रेशर से बचाया जाए, ताकि जानकारी के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। आप लोग अक्सर सुने होंगे कि बहुत सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, कुछ लोग लो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। तो ये उच्च रक्तचाप जो है कई बीमारियों को जन्म देता है। तो इसके प्रति पूरी दुनिया में जागरूकता फैलाने के लिए ही इस दिवस को मनाया जाता है। देखिए ये होता क्यों है। सबसे पहले देखिए कि सामान्य रक्तचाप कितना होता है। ये जो मेरा हार्ट है, ये जो बायां साइड में यहाँ पे हार्ट पाया जाता है, ये हृदय क्या होता है, पंप करता है। ये पंपिंग ऑर्गन है, ये पंप करता है और पूरे शरीर में जैसे यहाँ से पंप करेगा तो यहाँ पे मोटा मोटा नस होता है, जिसको एवोर्टा कहते हैं। फिर वहाँ से आर्टरी होते हुए क्या होता है कि ब्लड सप्लाई होता है पूरे बॉडी में। फिर बॉडी से पूरा ब्लड इकट्ठा होकर ब्लड में जाता है, मतलब हार्ट में जाता है। तो कहने का मतलब है कि हृदय क्या है, सेंट्रल ऑर्गन है ये ब्लड को पंप करने का। तो अब क्या है कि ये जो पंप करता है, तो इसमें होता है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर मापा जाता है। तो एक मशीन होता है, देखते होंगे कि एक पट्टी जैसा लाता होगा यहाँ पे बांध के और ऐसे ऐसे दबा के मापता है। अब तो डिजिटल भी आ गया है, तो उसका नाम है स्फिग्नोमोनोमीटर। स्फिग्नोमोनोमीटर से क्या होता है, रक्तचाप को मापा जाता है। तो सामान्य रक्तचाप औसतन जो है वो 120/80 है। और अगर वो उससे ज़्यादा हो गया, जैसे किसी को 160/90 हो गया या 140/90 हो गया, तो ये सब क्या हाई ब्लड प्रेशर के अंतर्गत आता है। लेकिन किसी का ब्लड प्रेशर अगर मान लिया जाए कि 90/60 आ गया या उससे भी कम आ गया, तो वो लो ब्लड प्रेशर के अंतर्गत जाता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। चूँकि 17 मई को हाई ब्लड प्रेशर वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे मनाया जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जाने कि किसी भी व्यक्ति को ये होता क्यों है, इसका कारण क्यों है। तो सबसे पहला कारण तो है कि वसायुक्त भोजन। कोई आदमी है जो शरीर में जितनी ज़रूरत है वसा का, फैट का, उससे ज़्यादा फैटी चीज़ खा रहा है। वो घी का सामान, तेल का सामान, डालडा का सामान, तो ये ज़्यादा ले रहा है। तो उतना ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे, स्वाभाविक है कि कोलेस्ट्रॉल तो जमा होगा। और ये जो शरीर है, ये शरीर में क्या है, नस है। नस सोचिए कि ये पतला पाइप है। ये जो पाइप है, आप सोचिए कि ये 5 mm इसका डायमीटर है। अब इसमें नीचे से गंदगी जमा होते जाएगा, तो क्या होगा, पाइप का मुंह छोटा हो जाएगा। जब पाइप का मुंह छोटा होगा तो ब्लड जो यहाँ से पंप होगा, तो उस पर तो ज़्यादा धक्का लगेगा, है ना। तो ये क्या होता है, नस में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसको गंदगी कह सकते हैं, जिसके कारण ये हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो पहला है कि वसायुक्त भोजन है। दूसरा है शराब का सेवन, धूम्रपान, सिगरेट वगैरह जो पीता है, उसके कारण भी होता है। तनावपूर्ण ज़िंदगी, टेंशन तो सब बीमारी का जड़ है, टेंशन के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो और खान पान जो हम लोग संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं, उसके कारण भी होता है। तो ये सब जो छोटा मोटा चीज़ है, अगर उसको हम कंट्रोल करें तो ब्लड प्रेशर को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, देखते होंगे कि इसका जो लक्षण है, लक्षण में देखते होंगे कि सीना में यहाँ पे दर्द होगा, चक्कर आएगा, तुरंत गुस्सा आएगा, तेज़ गुस्सा आएगा, शरीर से पसीना आएगा, बेचैनी होगा, थकान अनुभव होगा। ये जो जॉइंट है, जहाँ जहाँ इस जॉइंट में क्या होगा, दर्द होता है। तो ये सब हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण है। अक्सर डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आप कूल रहिए। जहाँ टेंशन का जगह है, जहाँ पे देख रहे हैं कि आप टेंशन का वातावरण है, आप वहाँ से दूर हो जाएं, आप हैप्पी मूड में रहें, सुबह एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। तो इस तरह से हम लोग अपने जीवन को थोड़ा सा संतुलित कर सकते हैं। अब ब्लड प्रेशर के कारण सिर्फ हार्ट को ही प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि ब्लड प्रेशर का जो प्रभाव है वो किडनी पर, ब्रेन पर और शरीर के और भी जो शरीर के अंदर जो वाइटल ऑर्गन है, शरीर के अंदर जो महत्वपूर्ण अंग है, उस पर भी पड़ता है। क्योंकि ब्लड का सप्लाई ही पूरे शरीर में जो न्यूट्रिएंट है या जो पोषक तत्व है सबको ले जाता है और गतिविधि को कंट्रोल करता है। तो इसलिए पूरे शरीर को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है।
तो इसको हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं इसके बारे में देखें तो हाई ब्लड प्रेशर से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि पहला नंबर अपने खान पान को संतुलित करें। अपने दिनचर्या में जो हमारा जीवन शैली है तो उसमें वसायुक्त भोजन है उसका कम से कम प्रयोग करें, और जो फाइबर युक्त है जिसमें रेशे वाले जो फल हैं सब्जी हैं उन सब का प्रयोग करें। केला खाएं, केला में पोटेशियम होता है। उसके बाद पालक है, फिर गाजर खाएं। इसके अलावा ये जो क्या कहते हैं ब्रोफली खाएं। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अपने खान पान में थोड़ा सुधार कर सकते हैं और अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से दूर कर सकते हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स पीना, जो प्रोसेसिंग किया हुआ जो अनाज है या उसका जो मिलता है मार्केट में या फास्ट फूड है, ये सब से दूर रहना चाहिए। वो सब ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, वो सब का सेवन नहीं करना चाहिए। और इस तरह से हम अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से दूर रख सकते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या होता है कि शरीर में कई बीमारियों को ये जन्म देता है। इसलिए हमारा व्यवहार, हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारा जो आचरण है वो वही हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकता है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित कर सकता है। अभी अगर पूरे दुनिया को देखें तो पूरी दुनिया में एक आंकड़े के अनुसार 113 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर से शिकार हैं। और अगर भारत की हम बात करें तो भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा वयस्क हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। इसलिए भारत सरकार ने भी फिट इंडिया मूवमेंट चलाई थी, जो अपने आप को फिट कैसे रखना है। तो अब तो कोरोना के कारण ये सब तो थोड़ा शिथिल पड़ गया है, लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट काफ़ी ज़ोर शोर से चलाया गया था ताकि प्रत्येक व्यक्ति भारत का स्वस्थ रहे, उसको किसी तरह का कोई बीमारी नहीं रहे। तो इसलिए आप सुबह में एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, आप हंसते रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें और तनाव से दूर रहें। और शराब, धूम्रपान जो करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, वो सब को छोड़ दें। तो हाई ब्लड प्रेशर को आप नियंत्रित कर सकते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर के साथ अगर किसी तरह की और भी समस्या है तो आप या हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित जो होता है सिमिलरली चलते रहता है बहुत रंग का दिक्कत, तो आप डॉक्टरी सलाह लें, डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर क्या कहते हैं उनका जो परामर्श हो वो सर्वोपरि है, उनके अनुसार काम करें। लेकिन अपने नियमित जो दिनचर्या है उसमें हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों को, छोटी मोटी बातों को ध्यान दें तो इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके जीवन में कई बदलाव को लाएगा और आपकी जीवन शैली को सुधारेगा। तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के भी साथ साझा करें ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें। धन्यवाद। कितना देखो ना चलेगा।